नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सड़क किनारे लगेंगे क्रश बैरियर। 3 बड़े हादसों का कारण बना क्रश बैरियर का ना होना। 3 महीने में 46 की गई जान। यूसीसी बिल 26 से हो सकता है लागू। लिव इन में रहने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जन्म से विवाह तक बदल जाएंगे नियम। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जारी किया 5 साल का विजन। सीएम बोले प्रदेश में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की तारीख। 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने सीएम धामी। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में धामी को प्रमुखता से किया शामिल। प्रदेश के 29 शहरों की बिजली चोरी पड़ रही यूपीसीएल पर भारी। मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई शहर बिजली चोरी में शीर्ष पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की, और लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काढ़ा बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने समय रहते बुझाई आग। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां किचन में आग लगने से मची अफरा तफरी। सिलेंडर ब्लास्ट का खतरा टला। दमकल की टीम ने बड़ा हादसा रोका। ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के कैसरबाग में सिलेंडर लीक से आग। किचन का सामान जलकर राख हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर के घर सिलेंडर लीक से लगी आग। काढ़ा बनाते समय सिलेंडर लीक होने से यह हादसा हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से काढ़ा बनाते समय यह हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर से रिलेटेड? शिवा, देखिए अवन्या, सुबह तकरीबन 8 बजे की ये घटना है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में 94 वर्षीय बीएल गुप्ता रहते हैं और उनके बेटे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता का ये कहना है कि जब वो अपने पिता के घर गए थे और उनकी पत्नी सोनिका अपने ससुर के लिए काढ़ा बना रही थी, उसी वक्त गैस का जो सिलेंडर था उसमें जलाते वक्त उस वक्त आग लग गई और अफरा तफरी मौत पर मच गई। जब गैस सिलेंडर में आग लगी हुई डॉक्टर ने देखी, नरेंद्र कुमार गुप्ता ने, तो उस बाबत सभी लोगों को घर से बाहर निकाला और उनकी आशंका थी कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौके पर तमाम जो लोग थे, आसपास के लोग, उन्होंने पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड विभाग को इस बात की सूचना दी और वैसे जैसे ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची तो उसने हॉस पाइप लगा करके जो सिलेंडर में आग लगी हुई थी उसको बुझा लिया। गनीमत ये रही अवन्या कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ तब तक, जब तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची, वरना उससे बड़ा एक हादसा हो सकता था। तो फिलहाल इस पूरे हादसे पर अभी फिलहाल किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन किचन में जो जिस तरीके से आग लगी थी सिलेंडर को, उससे सारा सामान फिलहाल जलकर खाक हो गया है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर के घर सिलेंडर लीक से आग लगी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां काढ़ा बनाते समय सिलेंडर लीक होने से यह हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते बुझाई आग। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां किचन में आग लगने से मची अफरा तफरी। सिलेंडर ब्लास्ट का खतरा टला। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां दमकल की टीम ने बड़ा हादसा रोका। लखनऊ के कैसरबाग में सिलेंडर लीक की घटना, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किचन का सामान जलकर राख हुआ। डॉक्टर के घर सिलेंडर लीक से आग लगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्र में बारिश। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्र में बारिश व बर्फबारी के चलते जनपद में ठंड बढ़ी। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश होने से एक बार ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। तापमान में गिरावट आई है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों में अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां राजधानी देहरादून में शुरू हुई झमाझम बारिश और बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। बारिश होने से ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। तापमान में गिरावट और धूप खिलने से गर्मी का एहसास। बारिश होने से फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में प्रचार तेजी से के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी शंभू पासवान के पक्ष में वोट करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रचार को धार देने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी द्वारा ऋषिकेश में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के जरिए विकास काम किए गए हैं, जिससे ऋषिकेश की जनता काफी खुश है और इस बार भी कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और 40 वार्ड में पार्षद पद के उम्मीदवारों को जिताने का काम करने जा रही है। इस बार भी ऋषिकेश में कमल खिलने जा रहा है।
4 बार मैं जीतता हूं तो हर बार मेरा मतों का अंतर बढ़ता है। ये लोग लगातार रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में प्लूनेक्स प्रोडक्शन की चर्चित गढ़वाली फिल्म घपरोल का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत हवन पूजन से हुई। फिल्म के निर्माता अजय ढोंडियाल, रघुवीर सिंह, निर्देशक सिद्धार्थ शर्मा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शुभ सहोता और फिल्म के कलाकारों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में सूचना एवं संभाग जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी उपस्थित। उन्होंने फिल्म खपरोल को उत्तराखंड के क्षेत्रीय सिनेमा में उच्च तकनीकी गुणवत्ता वाली फिल्म बताया, इसके महत्व को सराहा। जी, फिल्म का जॉनरा है वो है कॉमेडी ड्रामा, और फिल्म बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही प्यारा सा प्लॉट है, लेकिन उसमें घपरोल मचा हुआ है। घपरोल मतलब गोलमाल, हंगामा कह सकते हैं। तो फिल्म का प्लॉट इतना है, 2 दोस्त हैं जो दिल्ली से उत्तरकाशी आते हैं अपने गांव, क्योंकि उनको कोरोना क्राइसिस में उनको झेलना पड़ता है, और अब वो गांव में आके कैसे वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और कैसे नए नए इनिशिएशन लेते हैं, और उस बीच में उन इनिशिएशंस को कुछ लोग पसंद कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो इसी के ऊपर फिल्म। और अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां बड़कोट नगरपालिका चुनाव में 23 जनवरी को मतदान होने हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुनील थपलियाल सहित 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी सुनील थपलियाल ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी प्राथमिकताएं मीडिया के सामने रखी। सुनील ने बताया कि वो बड़कोट की दिशा और दशा को बदलने के लिए काम करें। वो नगर के वार्डों में विकास कार्यों की योजना बनाएंगे और रास्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बड़कोट के भूस्खलन क्षेत्र के मास्टर प्लान तैयार करने की योजना भी साझा की। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील ने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं नगर के समग्र विकास और जनता की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होंगी। और कहीं ये जो आज की डेट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने के पीछे मेरी मंशा ये है कि पत्रकारिता के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि समाज पीड़ा होती है, वो हमारा जो अखबार और चैनल है वो सिर्फ एक शिकायत का माध्यम है। तो कहीं ना कहीं जनता की पीड़ा के साथ हम लोगों ने उसको अपनी पीड़ा समझ करके हमने आंदोलन भी किए हैं। और क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़ा रहा डिग्री कॉलेज में, और डेट में मैं छात्र अध्यक्ष भी रहा हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो आज की डेट में लगातार है पत्रकारिता के साथ साथ समाज के लोगों की साथी रहा हूँ। और यही IT रोड है, थाने की बाउंड्री से लगा हुआ मेरा घर है, और भी मेरे को रात या दिन भी बोलते हैं तो मैं उनकी सेवा हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को पूरी कि नगर पालिका और रवाई घाटी जितने भी लोग हैं उनकी भी कभी अगर रात को फोन आए तो हमने कभी मना नहीं किया, सहयोग के लिए हमेशा करते हैं। और अब खबर लक्सर से है। लक्सर नगरपालिका सीट पर बसपा से चुनाव लड़े संजीव ने अपनी पार्टी के चुनाव अधिकारी राजेश गौतम सहित पार्टी के कई नेताओं के साथ मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने संकल्प पत्र में नगर की समस्या जराब से मुक्ति दिलाने, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के CCTV कैमरे लगाए जाने, नशाखोरी प्रोग्राम खास तौर पर नशे के कारण पर अंकुश लाने के लिए बिंदुओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यदि नगर की जनता ने उन्हें इस बार मौका दिया, अपने संकल्प पत्र पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। चुनाव अधिकारी राज गौतम ने भी दावा किया कि संकल्प पत्र सोच समझकर और जनता से आई आवाज के आधार पर बनाया गया है। यदि उनकी पार्टी राशि को जनता ने आशीर्वाद दिया तो उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए भाई जी, बहुजन समाज पार्टी के सजाए प्रत्याशी, और आप देखते हैं युवा और शिक्षित, और नगर में किसी भी नगर में किसी शिक्षित को अपने नगर की हमेशा चिंता रहती है। भाई नित्य शिक्षित हमारे प्रत्याशी हैं, और हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य और हमारे नगर की सुरक्षा, हमारे नगर की सुरक्षा, पेयजल की व्यवस्था, और जो ये नगर में हर साल बाढ़ की समस्या आ जाती है, उस समस्या से निजात पाने की हमारे पास जो है वो संकल्प
इन सारी बातों को देखते हुए आज ये संकल्प पत्र भाई नीतू जी ने जारी किया है। मैं समझता हूं कोई भी बिंदु इनमें ऐसा नहीं है जो हमारे नगर की मूल समस्या नहीं है। किसी एक बिंदु को हम ये कहकर नहीं दबा सकते कि ये हमारे नगर की मूल समस्या नहीं है। पानी की समस्या, सुरक्षा, सीसीटीवी वाले की समस्या, हमारे पास नशे के कारोबार की इतनी जबरदस्त हमारे यहाँ चल रहा है हमारे नगर में, आप सब देखते हैं, जानते हैं इस बात को। उन सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए भाई नीतू जी ने संकल्प लिया है और यदि जनता उनको आशीर्वाद देकर के सजाती है और सीट पर बैठाती है तो मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में भाई नीतू जी, भाई मोहम्मद शहजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और पार्टी का नाम भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे हमेशा हमेशा के। देखिए, बसपा पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में फील्ड में उतारा है और प्रत्याशी होने के नाते, और मैं तो वैसे भी जनता के बीच लगातार बना रहता हूं। अब मेरी आज की बात तो है नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तभी जनता के बीच जा रहा हूं। मैं लगातार जनता के सबके टच में रहता हूं क्योंकि सब लगता मेरा परिवार है। जो मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, सबसे मेरा विशेष प्रेम लगा रहता है। और चुनाव के मद्देनजर रहते हुए थोड़ा सा ये है कि मुझे हर बार में जाकर घूमकर समस्याओं को देखने का मुझे मौका मिला है और उन सब बातों को देखकर मैंने एक संकल्प पत्र आज जारी किया है। और मैं कहूँ मेरी मेन जो समस्याएं मैंने उसमें की हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी और मैंने प्रतिज्ञा ली है। और अब बात कर रहे हैं बागेश्वर की, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता ललित फसवाड़ ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए ललित का कहना है कि बागेश्वर, गरुड़, कपकोट क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है। भाजपा निकाय चुनाव में छल कपट की राजनीति कर रही है। जनता भाजपा को निकाय चुनावों में सबक जरूर सिखाएगी। चुनाव बहुत अच्छे चल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी तो देखो छल कपट में बहुत आगे है और जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति में भाजपा माहिर है तो कहीं ना कहीं ऐसे कारनामे हर जगह करते रहती है। तो ये हमको दिख भी रहा है और आज कपकोट में हम लोग बहुत आगे हैं। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हमारी जो प्रत्याशी है गीता राहुल जी भी है और यहाँ पर एक इमाम साहब छवि की जो गरुड़ में प्रत्याशी भावना वर्मा, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज असहज की स्थिति पैदा अपने को समझ रही है और असहज पैदा करने की स्थिति उत्पन्न कर रही। तो हम सब लोग लगता है कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी आज नुकसान में है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रेम के समर्थन में युवा नेता दीपेंद्र सिंह जारी हुआ दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए भाजपा के प्रत्याशी जिताने की अपील। उन्होंने कहा कि अगर नगर का चेयरमैन का हुआ तो नगर का चौमुखी विकास संभव होगा और सरकार चुने प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का समाधान देंगे। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार से विकास में गति मिली। वहीं भाजपा प्रेमनाथ पंडित ने उपेंद्र कोश्यारी के समर्थन कर कहा कि उनकी उपस्थिति से नई ऊर्जा मिली है और गांव में जोश का संचार हुआ है।
उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने निकाय चुनावों में स्टार प्रचारकों की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं और इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसे में स्टार प्रचारकों को इन चुनावों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनका इन मुद्दों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। धस्माना ने यह भी बताया कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास और सही मुद्दों का समाधान जरूरी है, न कि बाहरी नेताओं के प्रचार का असर। आसपास के क्षेत्र की तमाम हमारी आसपास के क्षेत्र की तमाम चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, अब यहाँ पर अगर नगर पालिका में नगर निगम में कूड़ा उठाना होगा तो उसके लिए योगी जी और मोदी जी या राहुल गांधी थोड़ी आएंगे। यहाँ तो स्थानीय लेवल पर जो मेयर बनेंगे, जो पार्षद बनेंगे, जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों को देखना है। जल भराव होता है, बाढ़ आती है, कूड़ा उठान है, सफाई की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको लोकल लेवल पर, ये लोकल सरकार, ये और देश की सरकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। यहाँ पर अपने काम के हम क्या करेंगे, हमारी दृष्टि क्या है, कैसे सुंदर शहर बनेगा, कैसे देहरादून राजधानी है वो सुंदर बनेगी, कैसे तमाम जो उत्तराखंड के 11 नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायतें हैं, उनमें कैसे वहां के प्रतिनिधि बेहतर सुविधाएं नागरिकों को देंगे, इस पर बात होनी चाहिए। और इसी बीच बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग तैनात रेंजर की करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेंजर अशोक त्यागी पशु प्रेमी की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। अशोक त्यागी पशु प्रेमी संजीव कुमार का ऑडियो वायरल। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑडियो में खुद भी सांप मारने की बात कबूल कर रहे हैं रेंजर। हिरण के सिंग मिलने के मामले का भी बातचीत में जिक्र किया गया है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिकायत ऊपर तक पहुंचाने को मना करते दिख रहे रेंजर। वन्यजीव को बिना पोस्टमार्टम के दबा देना गलत नहीं, रेंजर की तरफ से ये बातें भी कही गई हैं। सांप मारना जायज बताते दिख रहे हैं रेंजर। ये बड़ी खबर को बदायूं से बता रहे हैं, जहां सांप मारना जायज बताते दिख रहे हैं रेंजर। रक्षक ही होंगे भक्षक तो कैसे बचेंगे वन्यजीव, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां गाड़ी में सीआर मिलने के बाद भी रेंजर में कोई बदलाव नजर नहीं आया। बदायूं की सहसवान रेंज पर तैनात हैं रेंजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग तैनात रेंजर की करतूत रेंजर और पशु प्रेमी बातचीत का ऑडियो हुआ है। अशोक त्यागी पशु प्रेमी संजीव कुमार की ऑडियो है। ये खबर आप कर रहे हैं, जहां ऑडियो में खुद भी बात कबूल है रेंजर। और इसी खबर पर ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ रितेश चौहान जुड़ गए हैं। रितेश, जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रही है रेंजर और पशु प्रेमी के, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ा? रितेश, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मामला जो है लगातार रहा है और जो रेंजर अशोक त्यागी है उनकी कार में सीआर का शव मिला था, जिसका पैर और सिर अलग था। हालांकि इस मामले में देर रात कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सांप को मारने की बात खुद कबूल रहे हैं। जो अशोक त्यागी वन रेंजर हैं, तो कई तरह के जो आरोप हैं वो पहले भी लग चुके हैं और एक तांत्रिक को सप्लाई करने के आरोप लगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में जिम्मेदार है वो अभी तक चुप्पी से हुए। फिलहाल किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जब से ये वायरल हुआ है तब से तमाम तरह की चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही क्षेत्र में, और जो पशु प्रेमी हैं वो भी लगातार आक्रोश में हैं, वो भी कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। जी, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए बिल्कुल, अगर वन विभाग की बात की जाए तो लगातार वन विभाग जो है उन्होंने आदेश दिए हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, सब मिला था उसकी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम करने के बाद जो अपडेट है कार्रवाई की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रदीप कुमार डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए वो। जी
ठीक है रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां वन्यजीव को बिना पोस्टमार्टम के दबा देना गलत नहीं, रेंजर की तरफ से ऑडियो में ये बातें भी कही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का